राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बाहरी व्यक्ति कहने वाले एक निर्दलीय विधायक राकेश मीणा की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके समर्थक विधायक इंद्रराज मीणा ने बुधवार को कहा कि पायलट बाहरी नहीं बल्कि एक बाहरी नेता है। मीणा के बयान पर विपक्षी भाजपा ने भी अशोक गहलोत गुट पर हमला करते हुए कहा कि यदि पायलट बाहरी हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह क्या हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है। निर्दलीय विधायक और पायलट समर्थक इंद्रराज मीणा ने कहा सचिन पायलट बाहरी नहीं बाहरी हैं। राजस्थान और देश की जनता उन्हें प्यार करती है। जनता में बहुत भारी नेता है, इसलिए यह प्रकृति का नियम है कि ताकतवर के खिलाफ कमजोर को समूह बनता है। राकेश मीणा ने मंगलवार को पायलट को बाहरी नेता बताया था। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत गुट पर हमला करते हुए कहा कि यदि सचिन पायलट बाहरी हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता और राजस्थान से राज्यसभा सांसद के सी वेणुगोपाल केरल से हैं। सेकंड न्यूज के परिवार की मदद के लिए मापदंड तय किया गया है। यदि कमाने वाले पति की कोरोना से मृत्यु हुई है, उसे 2500 रुपये की आजीवन पेंशन पत्नी को मिलेगी। इसके अलावा अगर महिला पात्र है तो उसको विधवा पेंशन अलग से मिलेगी, जो कि 2500 रुपये महीना होती है। अगर कमाने वाली पत्नी की मृत्यु हुई है और पति आश्रित है तो पति को आजीवन 2500 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। अगर जान गंवाने वाले सिंगल पेरेंट हैं, दूसरे की पहले ही मौत हो चुकी है, तो उनके आश्रित हर बच्चे को 25 साल की उम्र तक 2500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। अगर पति पत्नी की मौत होती है और दोनों में से किसी एक की मौत कोई से हुई है तो उनका हर बच्चा 25 साल तक हर महीने 2500 रुपये की पेंशन का हकदार होगा। अगर दंपति के बच्चे नहीं हैं तो उनके माता पिता में से कोई एक सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ का आजीवन हकदार होगा। इसके अलावा मरने वाले के माता पिता को पात्र होने पर वृद्धावस्था पेंशन भी मिल सकेगी। अगर किसी अविवाहित बेटे या बेटी की मृत्यु हुई है तो उसके माता या पिता 2500 रुपये महीने की पेंशन के हकदार होंगे। इसके अलावा पात्र होने पर वृद्धावस्था पेंशन अलग से मिलेगी। अगर किसी भाई या बहन की कोरोना से जान गई है और अगर उसके भाई या बहन दिव्यांग हैं तो उनको भी आश्रित माना जाएगा और आजीवन 2500 रुपये पेंशन मिलेगी। मदद के लिए शर्तें: जान गंवाने वाले आश्रित दोनों दिल्ली के निवासी होने चाहिए। आय कोई पैमाना नहीं। नंबर 3, मृत्यु कोरोना से होनी चाहिए, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के डाटा के हिसाब से कोविड डेथ के रूप में प्रमाणित होना चाहिए या फिर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 1 महीने के भीतर मृत्यु हुई हो और स्वास्थ्य विभाग ने उसको कोविड डेथ माना हो। दिल्ली सरकार के गजट नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर नामांकित करने पर भी विचार करेगी। इसके अलावा राज्य के मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगी।